Assalamu alaikum students. I hope you are fine. न्यूमेरिकल 3.1 है जिसमें 10 kg मैथ गिवन है, 5 न्यूटन फोर्स है और आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक एक्सीलरेशन और दूसरा आपने वेलोसिटी निकालनी है जहाँ पे टाइम गिवन है 5 सेकंड। आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था F=ma। वहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो क्योंकि आपको फोर्स भी गिवन है और मास भी गिवन है। फोर्स का फॉर्मूला है F=ma। वहाँ से आप एक्सीलरेशन को एक तरफ कर लो तो फॉर्मूला बनेगा A=F/m। फोर्स आपको गिवन है 5 और आपको मास गिवन है 10। 5 डिवाइडेड बाय 10 जिसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/2, जिसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो एक्सीलरेशन बन जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड चीज़ जो आपने निकालनी है वो है वेलोसिटी और आपको टाइम गिवन था, वही वाला फोर्स का फॉर्मूला यूज़ होगा F=ma और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v/t, जिसको आप vf-vi/t भी लिख सकते हो। और यहाँ पे वही फॉर्मूले के अंदर F=ma के अंदर ए की जगह पे ए का फॉर्मूला यूज़ हुआ है vf-vi/t। यहाँ पे फोर्स जो है वो 5 गिवन है और मास 10 और जो फाइनल वेलोसिटी है vf वो आपने फाइंड करनी है। जो इनिशियल है वो 0 है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आपने आफ्टर 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी आ रही है आपने वो वाली निकालनी है। तो जो बाद वाली वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी है जो आपने फाइंड करनी है और इनिशियल को यहाँ पे आप एज्यूम करोगे कि वो 0 है। फॉर्मूले के अंदर अगर आप देखो तो vf-0 डिवाइडेड बाय टी की जगह पे आप लिखोगे 5। जो नीचे वाला 5 है उसको आप लेफ़्ट हैंड साइड के पे ले जाओ तो वहाँ पे पहले से एक 5 था। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू जो 10 है वो एज इट इज़ रहेगा और vf-0 अगर आप कर भी दो तो आंसर में vf ही आएगा। अब 5×5 = 25। जो 10 दूसरी साइड पे है राइट साइड पे उसको आप लेफ़्ट की तरफ लेके आओ तो 10 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा। 25 को 10 से आप डिवाइड करो तो आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी है। इसका रिज़ल्ट आप लिखोगे द एक्सीलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2.5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.2 जिसमें आपको मैथ्स गिवन है 80 kg और आपने अर्थ का वेट फाइंड करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में आप निकालोगे वेट फाइंड करोगे अर्थ का और दूसरे वाले पार्ट के अंदर आपने वेट निकालना है मून का। जब आप दोनों का वेट निकालोगे तो दोनों के अंदर जो मास है वो सेम रहेगा। वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। तो एक आपको मास चाहिए, मास पहले से ही मौजूद है और दूसरी चीज़ आपको ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए। तो जो अर्थ पे ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो मून पे ग्रेविटी है उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो जो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले मास ऑफ अ पर्सन इज़ इक्वल टू m, क्योंकि मास को डिनोट करते हैं m से, विच इज़ इक्वल टू 80 kg। आगे है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो कि मून के ऊपर है और वो उसको आप डिनोट कर लो gm से, क्योंकि ये ग्रेविटी की वैल्यू है मून के ऊपर और जो ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ के ऊपर उसको आप डिनोट कर लो g और ई से। ठीक है, तो जो gm की वैल्यू है वहाँ आप लिखोगे 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने दो वेट निकालने हैं,
एक वेट ऑफ अर्थ और एक वेट ऑफ मून। वेट ऑफ अर्थ को आप डिनोट कर लो WE से, और जो वेट ऑफ मून है उसको WM से। दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ WM और WE में फ़र्क है। बाकी आगे MG है। जो WM है उसका फॉर्मूला होगा WM इज़ इक्वल टू M और G के साथ FM लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की बात हो रही है मून के ऊपर। और जो अर्थ वाला है उसका फॉर्मूला होगा WE इज़ इक्वल टू MG, और G के साथ आप E लगाओगे क्योंकि ग्रेविटी ऑफ अर्थ है। पहले आप मून की निकाल लो, जिसपे मास की बना है 80 और इसकी ग्रेविटी है 1.6। 80 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वेट ऑफ मास आएगा 128, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो आप लिखोगे 1.128 न्यूटन। जो वेट ऑफ अर्थ है अब वो निकालो। M जो है वो 80 है, और जो ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन अर्थ वो 10 है। 10 को मल्टीप्लाई करो 80 से तो आंसर आएगा 800 न्यूटन। इसका रिज़ल्ट लिखोगे, द वेट ऑन मून इज़ 128 न्यूटन एंड द वेट ऑन अर्थ इज़ 800 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.3, जिसमें आपको पहले मास की बना है 800 kg और दूसरी दो वेलोसिटीज़ की बना है, एक है इनिशियल और दूसरी है फाइनल, और आपको टाइम की बना है 10 सेकेंड्स। आपने फोर्स फाइंड करनी है। मास 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी VI 10 मीटर पर सेकेंड, जो बाद वाली वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम गिवन है 10 सेकेंड। फोर्स फाइंड करनी है, जो आपने अभी फार्मूला यूज़ किया था F इज़ इक्वल टू MVF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। यही वाला फार्मूला आप लगाओगे। मास की जगह पे 800, VF 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाय टाइम भी 10 गिवन है, तो डिवाइडेड बाय 10। 30 माइनस 10 20 डिवाइडेड बाय 10, और आप मल्टीप्लाई इसको कर दो 800 के साथ, फोर्स आएगी 1600 न्यूटन। तो आप रिज़ल्ट लिखोगे, द रिक्वायर्ड फोर्स इज़ 1600 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3.4, जिसमें 5 ग्राम मास की बना है, जिसको आप कन्वर्ट करोगे केजी में, क्योंकि मास का यूनिट होता है केजी। और वेलोसिटी की बना है 300 मीटर पर सेकेंड। जो 5 ग्राम है वो बुलेट का मास की बना है, और ये बुलेट की ही वेलोसिटी है। गन का मास की बना है 10 kg, और आपने गन की स्पीड, या आप कह सकते हो कि आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो मास ऑफ बुलेट है उसको आप नाम दे दो M1 का, जो 5 ग्राम है। इसको आपने केजी में कन्वर्ट करना है, तो आप 5 को 1000 से डिवाइड करोगे तो मास आएगा 0.005 kg। दूसरी वेलोसिटी गिवन है बुलेट की, और मास गिवन है गन का, इसको वो है M2, और वो पहले से ही केजी में गिवन है 10 kg। आपने फाइंड करनी है गन की स्पीड या गन की वेलोसिटी। तो पहले वाली जो वेलोसिटी थी बुलेट की उसको V1 कह दो, जो आपने फाइंड करनी है वो V2 है। और इसमें आप फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा था वो वाला यूज़ करोगे कि पहले M1 और V1 यानी बुलेट का मास और बुलेट की ही वेलोसिटी प्लस M2 और V2 यानी गन का मास और गन की वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू 0। M2 और V2 को आप राइट साइड पे ले जाओ, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस होगा। आप V2 को सेपरेट कर लो। M2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा था V2 के साथ, तो जब आप लेफ़्ट साइड पे दोबारा इसको वापस देखिए होगे तो ये डिवाइड होगा, और आपका फाइनल जो फॉर्मूला है बनेगा -M1V1 डिवाइडेड बाय M2 इज़ इक्वल टू V2। क्योंकि M2 के साथ माइनस लगा हुआ था, तो जब वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आएगा तब भी माइनस उसके साथ ही आएगा। दोनों की वैल्यू पुट करें। M1 की वैल्यू 0.005 और V1 की वैल्यू 300 डिवाइडेड बाय M2।
जो है 10। आप इन सारों को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -0.15 मीटर पर सेकेंड, जो v2 की वेलोसिटी है। रिजल्ट इसका लिखोगे रिकॉइल स्पीड ऑफ गन इज़ -0.15 मीटर पर सेकेंड।